नमस्ते। अक्सर ना जो सबसे बड़ी बड़ी बातें होती हैं वो हमें किसी बहुत सिंपल सी कहानी में मिल जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे जो लीडरशिप, घमंड और हिम्मत इन सब के बारे में हमें बहुत कुछ सिखाएगी। तो देखिए, इस पूरी कहानी के दिल में ना पावर को लेकर दो एकदम अलग अलग आइडियाज हैं। एक सोच कहती है कि राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, मतलब प्यार से राज करना। और वहीं दूसरी तरफ एक सोच है जो मानती है कि जंगल तो भाई सिर्फ नियम और खौफ से चलता है। और बस यही जो टकराव है ना, वही इस कहानी की असल बुनियाद है। चलिए, कहानी शुरू होती है सुंदरवन नाम के एक जंगल में। यहाँ के राजा हैं जोरावर और उनके राज्य में सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। चारों तरफ शांति है, सब मिलजुल कर रहते हैं। अब राजा जोरावर की जो फिलॉसफी थी वो एकदम क्लियर थी। वो मानते थे कि एक राजा सिर्फ राजा नहीं होता, वो एक प्रोटेक्टर होता है, एक रक्षक। और ये पूरा जंगल ये कोई रियासत नहीं, एक परिवार है। जैसा वो खुद कहते थे, असली ताकत प्यार में होती है, डर में नहीं। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, यहाँ भी एक विलन की एंट्री होती है। तो मिलिए शेरनी ज्वाला से। उसका एम्बिशन और दुनिया को देखने का तरीका राजा जोरावर से एकदम उलट है। और बस यहीं से धोखे और सत्ता हड़पने का खेल शुरू होता है। यहाँ पर दोनों की सोच का फर्क एकदम साफ साफ नजर आता है। एक तरफ जोरावर हैं जो प्यार और परिवार की बात करते हैं, और दूसरी तरफ है ज्वाला, जिसका मानना है कि पावर तो सिर्फ डर, दबदबे और जुल्म से ही टिकती है। उसके लिए तो दया दिखाना मतलब कमजोर होना है। और ज्वाला की ये क्रूरता ना सिर्फ बातों तक ही नहीं थी, उसने बाकायदा एक पूरा प्लान बनाया। सबसे पहले उसने कल्लू लकड़बग्घे और रंगा भेड़िए को अपनी टीम में शामिल किया। फिर वो राजा की देखभाल का नाटक करती रही और खाने में धीरे धीरे जहर मिलाती रही। और जैसे ही राजा की मौत हुई, उसने एक पल की भी देरी नहीं की, सीधा सिंहासन पर कब्जा कर लिया। ज्वाला की रानी बनते ही जंगल की पूरी फिजा ही बदल गई। जो जगह कभी अमन और शांति का घर थी, अब वो एक ऐसी जगह बन गई थी जहां सिर्फ जुल्म और डर का राज था। ज्वाला ने आते ही अपने नए बेरहम कानून लागू कर दिए। सोचिए, अब हर जानवर को टैक्स देना पड़ेगा। जो भी शिकार होगा उसका आधा हिस्सा सीधा रानी को जाएगा। और उसके जो साथी थे, लकड़बग्गा और भेड़िया, उन्हें तो खुली छूट मिल गई किसी को भी परेशान करने की। बेचारे छोटे जानवरों के लिए तो जीना ही मुश्किल हो गया था, एक बुरे सपने जैसा। जंगल के ही एक जानवर ने क्या खूब कहा था उस वक्त, और ये शब्द ज्वाला के राज की पूरी हकीकत बयां कर देते हैं कि ये शेरनी ताकत के नशे में चूर है, और ताकत का नशा अकल पर पर्दा डाल देता है। मतलब साफ था, उसके घमंड ने उसकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म कर दी थी। और अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सीन में एंट्री होती है हमारे हीरो की, भोलू गधे की। और उसकी एंट्री कैसे होती है? ज्वाला और उसके चमचे उसे सबके सामने बेइज्जत करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब जुल्म इतना बढ़ जाए तो उम्मीद की किरण कहां से आएगी? जवाब है, किसी ऐसी जगह से जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। भोलू के लिए यह सब शुरू हुआ उस पल से जब ज्वाला ने उसे जलील करते हुए कहा, अरे तू तो सिर्फ बोझा ढोने के लिए पैदा हुआ है, आज से तू हमारा गुलाम। बस यही वो पल था जिसने उसके अंदर एक प्लान को जन्म दिया। और फिर किस्मत देखिए, भोलू को एक पुरानी गुफा में क्या मिलता है? शेर की एक खाल जो एकदम सही सलामत थी। बस यही थी उसके प्लान की चाबी, एक ऐसा हथियार जिससे अक्ल के जोर पर ताकत को चुनौती दी जा सकती थी। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। भोलू और उसके साथ जंगल के बाकी सताए हुए जानवर सब मिलकर अपने उस जबरदस्त और हिम्मत वाले प्लान को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अंधेरी रात में अचानक एक आवाज गूंजती है जो सिर्फ एक नाम लेती है। शेर की खाल पहने भोलू राजा जोरावर का भूत बनकर सामने खड़ा हो जाता है और सीधा ज्वाला के दिल पर वार करता है। वो कहता है, तुझे क्या लगा मैं मर गया? तूने सोचा तेरे पाप हमेशा छुपे रहेंगे? याद रख, राजा का न्याय कभी नहीं मरता। और बस फिर क्या था, बाकी जानवर भी इस एक्टिंग में शामिल हो गए। कोई चिल्लाया, महाराज आप लौट आए, तो कोई बोला, हमें इस डायन से बचाइए। सबने मिलकर ऐसा माहौल बना दिया कि ज्वाला दिमागी तौर पर पूरी तरह से घिर चुकी थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? डर और अपने गुनाहों के बोझ के नीचे ज्वाला का पूरा राज ताश के पत्तों की तरह बिखर गया।
उसके सारे साथी दुम दबाकर भाग गए और वो खुद अपनी जान की भीख मांगने पर मजबूर हो गई। तो सवाल ये है कि आखिर इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए जरा इसके पीछे जो असली मैसेज है उसे समझते हैं। देखिए, ये कहानी एक बहुत पुरानी खामी के बारे में है, जिसे कहते हैं ह्यूब्रिस। इसका सीधा सा मतलब है हद से ज्यादा घमंड या अहंकार, जो आखिर में इंसान को ले ही डूबता है। और ज्वाला का जो किरदार है वो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असली ताकत जोर जबरदस्ती में नहीं होती। असली ताकत तो उस समझदारी में है जो लोगों में वफादारी पैदा करे, और उस हिम्मत में है जो नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा सके, ठीक वैसा ही जैसा भोलू और बाकी जानवरों ने मिलकर कर दिखाया। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि एक सच्चा लीडर जोरावर की तरह जो सबकी रक्षा करता है, और एक तानाशाह ज्वाला की तरह जो सिर्फ हुक्म चलाता है, इन दोनों के बीच वो कौन सी बारीक लकीर है जो इन्हें अलग करती है? सोचिएगा जरूर।